Hello student, today I am going to explain you our new topic functional area of management. Before this, रोज़ की तरह मैं फिर से पूछ रही हूँ क्या आपने पहले वाला रिवीजन किया, बिकॉज ये लास्ट टॉपिक है जो मैं 2 पार्ट में करवाने वाली हूँ। इसके बाद ये पूरा हो जाएगा हमारा चैप्टर। इतनी वीडियोस हो चुकी हैं, अगर आप कवर अप करते हुए चले हो तो वेल डन, अदरवाइज पहले सब देखो। अभी लॉकडाउन का टाइम है तो टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व करो अपने टाइम को, ना कि फालतू की चीज़ों में, समझ लो, वरना एंड टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं अपने न्यू टॉपिक को, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें देखो 4 मैनेजमेंट, ठीक है। फंक्शनल एरिया 4 तरह से फंक्शन होता है। अगर याद हो तो मैंने लेवल ऑफ मैनेजमेंट की मिडल लेवल में समझाया था, वो जो हमने पढ़ा था ना, ये डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये उसी तरह ही फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट के भी 4 डिपार्टमेंट होते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेक्स्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब समझो ये चारों मैनेजमेंट जो है क्यों आ रहे हैं काम में। हमने मैनेजमेंट की मीनिंग में पहले ही पढ़ लिया है, 1 पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा एम्पायर बिल्डअप करना, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट देखो ज़्यादा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ना, ये मार्केट में से डिमांड जो है डिसाइड करता है, इंफॉर्मेशन निकालता है कि पब्लिक जो हमारे कस्टमर हैं उनके डिसलाइक्स और लाइक्स क्या है, फिर वो पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के मार्केटिंग मैनेजमेंट देता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करेगा, पूरे बजट डिसाइड करेगा हमें किस इसमें कितने पैसे चाहिए, राइट। उस हिसाब से फाइनेंस जो है एक्वायर करता है, एक्वायर मतलब हासिल करना। अब एक्वायरमेंट के बाद प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सारे पैसे दिए जाते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। कैसे करेगा, रॉ मटेरियल हमने पढ़ी थी प्रोडक्शन की मीनिंग 11th में। प्रोडक्शन की मीनिंग क्या है बताओ, चलिए 1 मिनट दे रही हूँ, बताओ प्रोडक्शन की मीनिंग। प्रोडक्शन की मीनिंग चलो मैं ही बता देती हूँ। प्रोडक्शन की जो मीनिंग है कि कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग करके प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट यही होता है। फाइनेंस जैसे ही एक्वायर हो जाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पूरा प्लानिंग तो हो गई कि यहाँ से पैसे आएंगे, ये प्रोडक्शन करनी है, तो करेगा कौन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़, ठीक है। HRM में सबको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी सिलेक्शन की जाती है, डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। तो जो हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्लान वगैरह कर लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, बना कौन, HRM के लोग, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैंने इन चारों को 2 पार्ट में करके कैसे समझाया है। पहले मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट इस वीडियो में समझाया है और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में जो 2nd पार्ट है उसमें 2 पार्ट करवाए हैं। चल तो हम चलते हैं अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट के टॉपिक के तरफ, ठीक है। बिफोर दिस आपने मेरे चैनल को शेयर किया है अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अगर शेयर करोगे तो आपका भी भला होगा, सामने वाला का भी भला होगा। 12th है, सीरियसली लो, पूरी वीडियो देखते रहो। आफ्टर शेयरिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, जैसे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब देखो मैंने 2 वे लिखे, तो ब्रॉड मीनिंग है और एक वाइड सेंस। ब्रॉड मीनिंग में सिंपल मीनिंग है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है प्रोड्यूसर से माल लेके, सामान लेके कस्टमर को डिलीवर करना, ठीक है। ये क्या है हमारा ब्रॉड सेंस। बट अगर आ जाते हैं हमारे वाइड सेंस में, तो वाइड सेंस मतलब कि बहुत बड़ा सेंस है, ना कि ये खाली प्रोड्यूसर से कस्टमर तक माल पहुंचाया जाता है, बट उसमें पहले तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिसर्च होती है, प्रमोशन होता है, स्टोरेज होती है, इंश्योरेंस करवाया जाता है। इंश्योरेंस पढ़ा था हमने 11th में, राइट। प्रमोशन कैसे किया जाता है, प्रमोशन हम अपने सेल का एडवर्टाइजमेंट देके करते हैं, पब्लिसिटी देके करते हैं, और नेक्स्ट है सेल्समैन के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स बहुत वाइड है। एक और बात मैं बताना भूल गई ऊपर,
ये देखो जो मैंने 4 आपको बताया ना, अब जब बीकॉम करोगे, जो बच्चे करेंगे उनके लिए एडवांटेज क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ना उसमें पूरा एक सब्जेक्ट है बीकॉम के अंदर, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे भी एक सब्जेक्ट है और HRM पे भी एक सब्जेक्ट है। अगर आज समझ लिया तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्या करना, 3-4 बार इस वीडियो को देख लेना, अध्ययन, फिर आप जब बीकॉम में ये सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, आपकी बेसिक्स जो है साइंस इससे बारे में आ गई होगी, राइट। तो आपको पूरी वीडियो जो है अच्छे से देखनी है, जैसे तब आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। चलो ये मैंने समझ ली ब्रॉड और वाइड, ठीक है। अब हम चल रहे हैं इससे फंक्शन। अब देखो मैनेजमेंट बनाया है, कोई तो काम होगा, कोई तो फंक्शन होंगे ना, राइट। तो अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। अब ध्यान दो, जब प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, सपोज हमने पैसे ले लिए, भाई प्रोडक्ट कौन सा बनाने वाले हैं, प्रोडक्ट जो बनाएंगे उसकी साइज क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, उस पर कोई डिज़ाइन होनी चाहिए, सिंबल होना चाहिए, क्या हम जो बेच रहे हैं उससे अलग अलग क्वांटिटी में सेल करें कि सिर्फ एक ही क्वांटिटी में सेल करें, ये सब बातें जो हैं सोची जाती हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स मतलब देखो, एक ही कंपनी बहुत बार ऐसा होता है तो बहुत एक से ज़्यादा टाइप के गुड्स बेचती है। जैसे अमूल की बात करें तो अमूल का मिल्क भी आता है, बटर भी आता है, चीज़ भी आता है, चॉकलेट्स भी आते हैं, आइसक्रीम भी आते हैं, बहुत कुछ आता है, राइट। तो उससे बोला जाता है प्रोडक्ट मिक्स, जब एक ही कंपनी एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट डिफरेंट जो है प्रोड्यूस करके सेल करे। और प्रोडक्ट समझे, प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसाइड करती है, ऐसा फंक्शन ये है कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, साइज, ये सब डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड प्राइस पे। देखो प्राइस में क्या सोचा जाता है, मॉडर्न टाइम में भी क्या हो गया है, कस्टमर को क्वालिटी भी अच्छी चाहिए एट रिजनेबल कॉस्ट, राइट। अब अगर आपने रिजनेबल कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी नहीं दी तो आपके कस्टमर जो है डिलीवर हो जाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि पता है आजकल हर सेक्टर में कंपटीशन जो है बढ़ रहा है, राइट। तो प्राइस रिजनेबल रखो, क्वालिटी भी अच्छी दो कस्टमर को। मार्केटिंग मैनेजमेंट का यही जो है गोल है, प्राइस पे से पूरा काम किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स एंड चैनल। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स एंड चैनल में सोर्सेज मतलब हम जैसे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कौन सी लेने वाले हैं, किस टाइप का हमारा प्रोडक्ट है, कहाँ पे सेल होगा, जो हम ट्रांसपोर्टेशन बस, प्राइवेट बस होती हैं, प्राइवेट टेम्पो होते हैं, एरोप्लेन होता है। और है चैनल। चैनल मतलब जो सपोज प्रोड्यूसर है, क्या वो डायरेक्टली अपने कस्टमर को जो है गुड्स पहुंचाना चाहता है, होलसेलर को इंक्लूड करना चाहता है, रिटेलर को इंक्लूड करना चाहता है या नहीं, ये सब बातें जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है, ये उसी का फंक्शन है। चलो देखो पहले हमने क्या किया, प्रोडक्ट डिसाइड किया, फिर प्राइस डिसाइड की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सोर्स डिसाइड किया। अब आ जाते हैं प्रमोशन पे। टीवी में ऐड किया, कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है तो बार बार प्रमोशन, बार बार एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है। तो कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है उसकी प्रमोशन तो चाहिए। अब प्रोडक्ट मिक्स में पुराने वाले प्रोडक्ट भी होते ही हैं, राइट, ठीक है, ये पुराना प्रोडक्ट मिक्स। तो हमने देखा होगा अमूल इतने सालों से है, कोलगेट पेस्ट इतने सालों से, अभी भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, राइट। तो प्रमोशन में यही होता है, एडवर्टाइजमेंट जो है उन्हें कंटिन्यूस चलानी पड़ती है। अगर उन्होंने बंद कर दिया अपना प्रमोशन तो कस्टमर जो है समझेंगे कंपनी है नहीं, ट्रांसफ़र हो जाएंगे नेक्स्ट के तरफ, ठीक है। तो फ़र्क ये है, डिफरेंस ये है, न्यू कंपनी जो होती है बार बार एडवर्टाइजमेंट अपनी दिलवाती है, हर 2-3 मिनट में एक चैनल पे जो है उसे एडवर्टाइजमेंट आती ही है, ठीक है। तो प्रमोशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, 4 आती हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट है पब्लिसिटी, नेक्स्ट सेल्समैन और इसके बाद लास्ट प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू। देखो प्रोडक्ट मिक्स मतलब बहुत बार क्या होता है, सपोज अमूल न्यू कंपनी आई, अमूल ने नहीं अपना न्यू जो है फूड आइटम जो है रेडी किया है, ठीक है। सपोज अमूल पनीर चिली आइटम कुछ किया, ठीक है। तो अब अमूल कैसे अपना प्रमोशन करेगा, अमूल क्या करेगा, अमूल मिल्क के साथ अपने कोई फूड आइटम जो है थोड़ा सा इतना सैंपल जो है बना के कस्टमर को देता है, ये भी टाइप का प्रमोशन है। ऐसे में 4 तरह से प्रमोशन होता है। आप बुक में जब रीडिंग करोगे ना बहुत क्लियर हो जाएगा, बट मेरे 3-4 बार पहले वीडियो देखना,
फिर बुक पढ़ोगे तो बहुत ईजी चैप्टर था ये, जो आज कल लास्ट चैप्टर है, या आज हो पाया तो आज ही मैं कर दूँगी, जैसे हम आज भी कर पाए। ठीक है, चलो अभी ये हमारा पूरा हुआ, वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लेना। अभी मैं न्यूज़ टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि है हमारा HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर कहीं भी आपको HRM वर्ड दिखे तो समझ जाना मैंने HRM क्यों लिखा है, या एट दिखे तो समझ जाना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। बार बार इतना वर्ड भरा नहीं लिखते, राइट। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स जो है ट्रेनिंग देता है, सिलेक्शन करता है, डेवलपमेंट करता है। ह्यूमन मतलब इंसान, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, उनके ऊपर पूरा मैनेजमेंट एक बनाया गया है, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनका डेवलपमेंट भी हो, साथ ही साथ कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव जो है सेटिस्फाई हो। ठीक है, अब ये पूरा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, पहले नंबर बहुत इजी था। हाँ, ये बात इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने HRM एफिशिएंट है, अगर हमारा HR डिपार्टमेंट एफिशिएंट है तो हमारा बिजनेस जो है सक्सेस होगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस की जो है सक्सेस एम्प्लॉय से ऊपर डिपेंड होती है। आज अंबानी जो है, सॉरी मुकेश अंबानी जी हुए, या इससे पहले कौन था, मुकेश अंबानी आ गए हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी से ऑनर हैं। तो ऐसे इधर अपने तरह उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखा है, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा है। मैं जब स्कूल में थी, जब मेरे सर ने बताया था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वहाँ पे सैलरी जो है एवरी मंथ 28 से 31 के बीच में मिल जाती है। बहुत सारी जैसे हम फर्स्ट को सैलरी वगैरह देंगे अगर हमारा कोई एम्प्लॉय है तो, राइट। बट वो कंपनियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए उनको डेट से पहले ही जो है सैलरी दे देती है, जैसे वो सेटिस्फाई रहे। अगर वो सेटिस्फाई रहेंगे तो उनका मोटिवेशन बना रहेगा और वो काम अच्छे से करेंगे, वर्क जो है मोर इफिशिएंटली करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं उनके फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन जो है उनका HRM में इंक्लूड क्या क्या होता है? HRM में इंक्लूड होता है सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एक्सपांशन करना, जैसे उनको प्रमोशन देना, ये सब। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वैल्यूएबल एसेट। देखो, अगर कोई कंपनी है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई फर्नीचर है, तो उसका जितना ध्यान रखा जाता है एज उतना ही ध्यान उनको अपने एम्प्लॉयज़ वर्कर का भी रखना है, क्योंकि ये वैल्यूएबल लाइव एसेट है। अगर इनको हमने डिससेटिस्फाई कर दिया, ये हमारे से सेटिस्फाई नहीं है, तो कंपनी छोड़ देंगे और कहीं और पे चले जाएंगे, जिसका नुकसान लॉस हमारा होगा, ना कि उनका। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड पॉइंट भी उससे रिलेटेड ही है, रिड्यूस लेबर टर्नओवर। तो लाइन की ना वो वर्ड पर ना ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। रिड्यूस लेबर टर्नओवर। रिड्यूस लेबर टर्नओवर की मीनिंग ये है, देखो हाँ, बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उनको सेटिस्फाई नहीं करते, उनके जो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी छोड़ते अनदर कंपनी में जो है जॉब करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी है बार बार उससे जो है एम्प्लॉयज़ से निकल जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, तो आप किसकी जो है गलती समझोगे? एम्प्लॉय से कि मैनेजमेंट की? नेचुरली है मैनेजमेंट, क्योंकि बार बार तो एम्प्लॉय हर तरह का उनमें नहीं रहना चाहता, जॉब नहीं करना चाहता, तो पता है किसकी गलती हो सकती है। ठीक है, तो रिड्यूस लेबर टर्नओवर, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो वो डेफिनेटली हमारे साथ बने रहेंगे, रिड्यूस होगा लेबर टर्नओवर। नेक्स्ट है HRM जो है ना इवेल्यूएट करती है परफॉर्मेंस, और उसी हिसाब से राइट पोजीशन देती है हर एक वर्कर को, एम्प्लॉयज़ को। तो जैसे उस दिन स्टाफिंग किया था हमने, स्टाफिंग में क्या पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ को राइट टाइम, राइट पोजीशन, राइट नंबर एंड राइट क्वालिफिकेशन के साथ जो है स्टाफिंग दी जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, अगर कोई परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी है तो उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए ना, जिससे उसका मोटिवेशन बढ़े और दूसरे भी देखे कि हाँ भाई हम भी मेहनत करें। ठीक है, ये सारे फंक्शन जो मैंने अंडरलाइन की है, फिर से देख दो, अंडरलाइन की है ना,
तो वो समझ जाना, अंडरलाइन वाले पढ़ोगे ना जब बार बार रिवीजन करोगे तो ईजी लगेंगे, ठीक है। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट पे। अब आ रहे हैं इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस में तो फर्स्ट एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीजेस, ठीक है। कैसे पर भी एफिशिएंसी, अगर आप उसे अच्छे से ट्रेनिंग दोगे, सपोज आप मैनेजमेंट हो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से जो हो ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी नेचुरली बढ़ेगी। अगर आप कुछ अच्छा करें तो आपकी कंपनी की बिजनेस की प्रेस्टीज बढ़ेगी, जो कि है हमारी 7 नंबर पॉइंट, राइट। प्रेस्टीज जो है मेंटेन रहती है और इंक्रीज भी होती है। अगर प्रेस्टीज किसी कंपनी की कम हो जाए तो उनके शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है। आया समझ में। तो मेंटेन कौन करवाता है? HRM करवाता है। थर्ड है बिजनेस थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इंक्रीज। अब प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस भी इंक्रीज कैसे होगा? HRM का जो डिपार्टमेंट था उन्होंने ट्रेनिंग जो है अच्छे से दी, इससे हुआ क्या? ट्रेनिंग अच्छे से दी, एम्प्लॉयज़ से काम अच्छे से किया, एफिशिएंसी के साथ तो सेल बहुत सारी हुई और प्रॉफिट नेचुरली है, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो हमने ये 3 पॉइंट पढ़ी, ठीक है। पहले एफिशिएंसी, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, फिर प्रेस्टीज मेंटेन। ये प्रॉफिटेबिलिटी का था, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग लिए, मैंने इसे समझा, ठीक है। सॉरी, ये था, मैंने ये समझा, समझ जाना आप लोग। फिर है रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। मैंने पहले भी बताया रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर क्या है, नहीं याद है तो फिर से जो है रिवाइंड करो। लेबर टर्नओवर रेट क्या है, ये 1 मार्क में मोस्टली पूछा जाता है, IMP क्वेश्चन है 1 मार्क का, ठीक है। तो रिवाइंड करो, मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं है, आप पता तो चले आपके माइंड की कैपेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ इंक्रीज्ड। जॉब सेटिस्फिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ की मीनिंग क्या है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ का इतना ध्यान रख रहे हो तो उनको सेटिस्फिकेशन मिल जाता है कि हाँ भाई, मैं तो जॉब से नहीं निकलने वाला, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं काम अच्छे से कर रहा हूँ, तो वो एक्स्ट्रा एफिशिएंटली वर्क करेगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हो भाई तो इस मंथ के बाद काम नहीं करना, मुझे तो नहीं चाहिए, तो वो देखना कि इस मंथ में इतना बैड वर्क करेगा, इतना ख़राब वर्क करेगा जिससे पहले उसने इतना कभी नहीं किया होगा, ठीक है। तो अगर वो सेटिस्फाई है हमारे मैनेजमेंट से तो डबल एफिशिएंसी से काम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मीनिंग याद है, 11th में पढ़ते आए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें पता है, हमने इकोनॉमिक्स में पहले ही पढ़ा था 11th में कि रिसोर्सेज जो है बहुत कम है, ठीक है। ड्यू टू दिस अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं, ट्रेंड हैं, तो उनको जो है हर एक चीज़ मैक्सिमम जैसे यूज़ करें वो आता है। आया समझ में। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, हमने पहले 4 टॉपिक की मीनिंग समझी। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, फिर से मैं वो टॉपिक पे लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये पढ़ा, ठीक है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पूरा मैंने पढ़ा दिया, उनके फंक्शन, और HRM के बारे में पढ़ा दिया। अभी बाकी रहा हमारे 2 टॉपिक जो है फाइनेंशियल और प्रोडक्शन, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आएगी, ठीक है। और आपको ये वीडियो 2-3 बार हर एक वीडियो देखनी है, और जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा, मेरा पार्ट 2 आएगा, पूरा हो जाएगा, फिर आपको सारी वीडियो एक बार और देखनी है। रीडिंग एक बार बुक में कर लेना, ठीक है। लॉकडाउन का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके पास है,